नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग बच्चों व्याकरण पढ़ रहे थे। समास में मैंने आपको बताए थे कि पहला समास क्या था, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने आपको बता दिया था और अब दूसरा समास आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं बच्चों, देख लीजिए पहले। जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद, मैंने बताया था कि दो पद होते हैं समास में। एक पूर्व पद होता है जो आगे का होता है, दूसरा पद जो बाद का होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है या दूसरा पद भी कहते हैं। इस समास में एक विशेषता होती है कि इसमें पूर्व पद विशेष नहीं होता है, इसमें उत्तर पद जो होता है वही प्रधान होता है, यानी दूसरा पद ही प्रधान होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों इस समास में कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। इस समास में बच्चों कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये तत्पुरुष समास जो है इसमें मैंने आपको कारक बताए थे 8 कारक। उस कारक में से 8 कारकों के चिन्ह बताए थे, परसर्ग बताए थे। तो बच्चों उसमें से जो 2 चिन्ह हैं, कर्ता और संबोधन, ये दोनों को छोड़ देना है। तो बच्चों इस तरह से इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी इसमें कारक चिन्ह को जो है वो छुपे रहते हैं, लोप यानी छुपे रहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान में रखना है और जो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको सब अपनी कॉपी में एकदम वैसे का वैसे ही उतारना है अच्छे से। तो बच्चों इस समास में मैंने बताया कारक चिन्हों का लोप होता है। जो आपके कारक मैंने बताए 2 कारक को छोड़ के बाकी 6 कारक जो हैं इनका इसमें जो है लोप यानी उसमें छुपे रहते हैं जब हम समास का विग्रह करेंगे तब। अब तत्पुरुष समास में देख लीजिए पहले क्या है। तत्पुरुष समास में बच्चों सबसे पहले है कि एक ध्यान रखिए, इसमें दोनों पद संज्ञा यानी जो 2 पद होते हैं, जैसे आप राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति में राष्ट्र क्या है, संज्ञा, पति भी संज्ञा है। तो बच्चों राष्ट्रपति जैसे दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं। और इसमें पहला पद ऐसा भी हो सकता है कि पहला पद संज्ञा और दूसरा विशेषण हो, जैसे क्या, दान वीर। दान क्या है, संज्ञा और विशेषण वीरता है ना, वीर, तो ये विशेषण हो गया। इसी तरह से दूसरा संज्ञा के साथ दूसरा विशेषण भी हो सकता है, जैसे आपको विशेषण में देश निकाला, देश क्या है संज्ञा और निकाला क्या है क्रिया। तो बच्चों इस तरह से इसमें दूसरा शब्द क्रिया भी हो सकता है इसमें। तो इस तरह से आपको संज्ञा भी हो सकता है, पहला पद संज्ञा और दूसरा विशेषण हो सकता है, कई बार संज्ञा और क्रिया भी हो सकती है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में इन चीज़ों का समावेश होता है। फिर बच्चों तत्पुरुष समास के होते भेद कितने, प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास में। तो कारक के जो चिन्ह होते हैं ना बच्चों, कारक होता है बस उसमें से 2 कारक छोड़ दीजिए, बाकी सब का उपयोग इसमें होता है। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में बच्चों जो समस्त पद यानी समास क्या है, जो संक्षिप्त बताया हमने, संक्षिप्त रूप होता है 2 पदों का। तो इसमें समास विग्रह देखिए यहाँ पे समस्त पद है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी मैंने बताया कर्म का चिन्ह क्या है, को, तो इसमें को का प्रयोग हुआ है, यश को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो बच्चों इस तरह से ये कर्म तत्पुरुष समास है। और भी बहुत सारे आप इसमें उपयोग में ला सकते हैं, जहाँ आपको को का जब विग्रह करेंगे तो को जो है उसमें जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला है ना। तो इस तरह से आप जहाँ पे को का उपयोग हो रहा है समझ लीजिए कि आप वो आँख मूंद के कर्म तत्पुरुष समास होता है। वैसे तो आपको ये आता नहीं है, खाली तत्पुरुष समास पहचानने के लिए ही आता है, लेकिन तो भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। इसके बाद है दूसरा है करण तत्पुरुष समास।
करण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है बच्चों? करण का चिन्ह है से के द्वारा, है ना, इसका चिन्ह यही है। तो इस समास में जब आप विग्रह करोगे तब इनका अगर उपयोग होता है तो समझ लीजिए कि वो क्या होता है, करण तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत, अब इसका विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत यानी लिखा गया, तो तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा लगा ना यहाँ पे। फिर इसके बाद ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ जो। इसके बाद हमने तीसरा देखा मन चाहा, मन से चाहा, से और द्वारा मैंने बताया आप लोगों को कि इसका अगर हम उपयोग वो करेंगे, विग्रह करेंगे, उसके बीच में जब हम उसको विग्रह करेंगे तो उस समय जो शब्द आता है कारक का, वही कारक तत्पुरुष समास के कहलाएगा। जैसे कर्ण तत्पुरुष समास हमने जाना कि यहाँ पे से और द्वारा दोनों आपका समास को विग्रह करने पर आता है। उसी तरह से तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का क्या है बच्चों चिन्ह? आप बताइए। संप्रदान का चिन्ह बताया था मैंने आप लोगों को। संप्रदान का परसर्ग जो है वो किसी को देने के लिए यानी के लिए का उपयोग होता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो माल के लिए गाड़ी। इसी तरह रसोई घर, रसोई घर का क्या है? रसोई के लिए घर। उसी तरह से विद्यालय, विद्या के लिए आलय, जो विद्या के लिए घर होता है विद्यालय। उसी तरह से चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास बच्चों देख लीजिए, इसमें क्या चिन्ह होता है अपादान का? अपादान मतलब किसी चीज से छूटना यानी किसी से बिछड़ना, फिर तुलना करना, ये है। और फिर कई बार ये अपादान का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया कि या तो ये अपादान का मतलब होता है डरने, लजाने, तुलना होने के लिए, अलग होने के लिए। इसका परसर्ग क्या है? से। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। उसके बाद है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। और फिर प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। संबंध तत्पुरुष समास पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें समास क्या है? देश रक्षा। संबंध का आप लोगों को चिन्ह पता होगा, का, के, की, यही जो है संबंध का चिन्ह होता है, तो उसका उपयोग यहाँ पे होता है। जैसे देश रक्षा, देश की रक्षा। सेनापति, सेना का पति, विग्रह करने पर यही आएगा। उसके बाद आपका छठवां आता है बच्चों, वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का चिन्ह परसर्ग क्या है बच्चों? अधिकरण कारक का। ये अगर आपको याद रहेगा तो तत्पुरुष समास पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, है ना, तो में पर का आपको देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह करेंगे तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार समास है। जलमग्न, जल में मग्न यानी जल में डूबा हुआ। इसी तरह से और भी हैं, जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, है ना, कला निपुण, कला में निपुण, शरणागत, शरण में आगत, शरण में आया हुआ। उसी तरह से प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, सांभर बड़ा, सांभर में डूबा बड़ा। तो बच्चों इस तरह से आपके ये सारे समास का तत्पुरुष समास आज यहीं पे खत्म होता है। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए और आपको इस तरह से पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और आपका तत्पुरुष समास यहीं पर समाप्त होता है। और आगे के लिए आगे का समास आगे के कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।